बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, इतिहास गवाह है कि जब जब भी कभी आदमी डर जाता है तब वो भगवान की पूजा करता, अपने आप को कोई ऐसे अदृश्य शक्ति की याचना करता है कि जो वो आके उसको मदद करे। और यही बात आज डोनाल्ड ट्रंप के पास में आ गई। थरथरा रहे थे, काँप रहे थे और काफ़ी लोग उनको आशीर्वाद दे रहे थे। वो कुछ तो भी ऐसे ही कि कोई नेचर है, कोई आत्मा है या क्या है, इस तरीक़ा से सब का सब जो वीडियो सामने में आ गया, वो देख के मुझे ऐसा लगा कि कभी हमारे भी इतिहास में जब भी कभी यहाँ पे ब्राह्मण लोगों के बारे में स्पेशली कहते हैं कि वो लोग उन्होंने यही सब पूजा पाठ में रहे। कई मंदिरों के ऊपर में जब इस्लामिक आक्रमण हुआ तो वहाँ पे सब लोग पूजा पाठ में लगे हुए थे कि भाई अल्लाह तुम ही हमको बचाओ, ये भगवान हमें तुम ही बचाओ। और कर करके उन्होंने वो अपने वहाँ कुछ सरेंडर कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी को सरेंडर कर दिया और बड़े आसानी से अगर यहाँ पे मुस्लिम्स आए और उन लोगों ने पूरा न कुछ लड़ते हुए अपने आप में पूरा का पूरा माल जितना भी पैसा था वहाँ से लूट के भाग गए। वही हाल आज हमने डोनाल्ड ट्रंप को देखा। जब डोनाल्ड ट्रंप यही देखने में आया, वो चिल्ला तो ये रहे, तुम अभी ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये करूँगा, वो करेंगे, केवल बातें का ये था बड़ा बतंगड़। लेकिन जिस तरीक़ा से ईरान जो हमले के ऊपर हमला कर रहा है वो उसका कोई जवाब नहीं। और अभी जो उन्होंने मालूम है कि अमेरिका की ताकत कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे भी मिडल ईस्ट में जहाँ पर भी उनके अड्डे थे, उनके वॉर के जो स्पेसेस थी वो पूरे के पूरे उन्होंने नष्ट किया ईरान ने। और नष्ट करने के बाद में अभी पूरा का पूरा हमला इज़राइल के ऊपर में। इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर वहाँ से यहाँ पे भाग गया है, वहाँ से बाहर कोई तो भी देश में उसने ये ले लिया है, क्योंकि उसको मालूम था कि हमारे जो रडार्स हैं, हमारे यहाँ की जो सिस्टम है वो उनको बचा नहीं रहेंगी। और निश्चित रूप से उनको मालूम है और अमेरिका को भी मालूम है कि इसमें क्या परिणाम हो गए। इंडिया तो बहुत ही घबरा गई होगी, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा था, क्योंकि सरेंडर होने का ही मतलब था कि वो अडानी को वो कुछ हेल्प करेगा बचाने के लिए। लेकिन जो आदमी खुद को नहीं बचा सकता वो क्या अडानी को बचाएगा और दुनिया को क्या मुँह बताएगा। इस तरीक़ा से हो गया। जो आदमी ने जिसके बदौलत नेतन्याहू ने पूरा युद्ध हुआ और वो जर्मनी में जाके छुपा हुआ है, क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या उसकी मनोबल होगा। वहाँ पे जो मिलिट्री है उनको तो इमीडिएटली कमांड चाहिए, उसको कोई ना कोई तो भी बड़े आदमी चाहिए। और जब तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ही वहाँ नहीं रहेगा तो उस देश की क्या हालत होगी, तुम्हें सब अंदाज़ा आ सकता है। और वही हाल अभी अमेरिका के पास में, जबकि अमेरिका के जितने भी युद्ध के जो स्पॉट थे मिडल ईस्ट में वो पूरे के पूरे नष्ट हो गए। वहाँ के लोगों को मार मार के भगाया जा रहा है। जहाँ पे भी जो होटल में वो रुके वहाँ पे वहाँ मिसाइल्स डाले जा रही है। उनके जो भी आजू बाजू में पेरीफेरी में जो भी उनका अब्राहम लिंकन का मिसाइल का था वो सब का सब उड़ा दिया है। यही नहीं तो अभी खुर्रम शहर 4 करके एक मिसाइल जहाँ पे डाला है इजराइल में। वो मिसाइल ऐसे है कि जब भी कभी वो आसमान में रहते हैं तो उसको क्रिस्टल बॉम्ब कहते हैं। वो फूटता है और जो 8 किलोमीटर का पूरा एरिया ले लेता है और सब भस्म कर देता है। ये इस टाइप का जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है। उनके पास में अभी ऐसा भी कहते हैं कि और भी ईरान के पास में बहुत कुछ है, लेकिन अभी ईरान अकेला नहीं है। उसके पास है नॉर्थ कोरिया का भी पूरे के पूरे लोग आ गए। उन्होंने कहा कि बस आपको बताओ, हम तो अब भी अमेरिका को ख़त्म करते हैं, यहाँ से छोड़ेंगे तो अमेरिका के पास में हम लोग उसको उड़ा देंगे। यही नहीं तो रूस भी उनके साथ में है, चाइना भी उनके साथ में है। उसके 4 बड़े शक्ति वाले लोग जो जिसके पास में मिसाइल है। अभी डर केवल इस युद्ध में यही है कि कभी इसमें न्यूक्लियर का यदि यूज़ हो गया तो यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही होगी। शायद पूरे विश्व को ही उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शायद पूरे विश्व का ही क्या हाल हो गया तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी लेवल पे जा सकता है। जिस तरीक़ा से वो बकवास कर रहा है, जिस तरीक़ा से उसकी भाषा है और जिस तरीक़ा से और उसने पूरा का पूरा युद्ध का टारगेट बढ़ा दिया है। उसका
उसका एरिया बढ़ा दिया। उसको क्या लेना देना था कि इंडियन ओशन में जाके कोई पनडुब्बी से कोई वहाँ के नेवल को आए हुए हमारे मेजबान को उसको नष्ट करने का, उसकी जहाज़ को 100 के ऊपर में लोग ज़्यादा मारे गए। वही हमारा एक श्रीलंका बाजू में था जिसने बचाया। लेकिन यहाँ से हमारे इंडिया में जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो मुंह से शब्द नहीं निकालते, उनकी भी वही परंपरा रही है। जब भी कभी शत्रु तुम्हारा ऊपर बलवान हो जाता है तो भगवान के आश्रय लेते और कहते कि भगवान अभी तू ही बचाओ। ऐसे ही हाल होगा, हमारे देश में भी वही होगा। वो सिर्फ सिचुएशन और टाइम की ज़रूरत रही थी। इतने सालों से अमेरिका ने जिस तरीक़ा से सोचा और ये किया, वो अकेले ट्रम्प ने पूरा का पूरा सत्यानाश किया। यही इतिहास कहता है। वो अकेला उसकी दोस्ती निभाने के लिए नेतन्याहू के चक्कर में पूरा का पूरा आज ये हुआ। आज अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा और ईरान का क्या लफड़ा था, क्यों झगड़ा हुआ, क्या कोई नहीं, ना डोनाल्ड ट्रम्प को मालूम है, ना कुछ नहीं मालूम। पूरा घबरा के थर के वो अपने भगवान की पूजा में अभी लग गया है। वो थोड़ा सा वो हमारे जैसा होम वगैरह नहीं है, लेकिन जिस तरीक़ा से बैठ के सब लोग उसको पकड़ के है तो वही है कि थरथराहट है। वो भगवान का ये होता है। निश्चित रूप से उसकी मौत अभी आई है। जैसे भी हो जाएगा तो अभी ये सब ईरान है, अभी चाइना, रशिया और पूरा नॉर्थ कोरिया और बाकी भी पूरे मिडल ईस्ट यदि वो भिड़ जाए तो मुझे लगता है कि शायद अभी अमेरिका की बचना बहुत मुश्किल है। अभी अमेरिका के लोगों को एक ही है कि उसको वहाँ से भगा दे या मारे या कुछ करे और उसकी डेड बॉडी सब उसको ईरान को भेजे और लोगों कहे अभी हमारा दुश्मन ख़त्म, सबका दुश्मन ख़त्म, तो ही उसमें से एक रास्ता निकल सकता है। और ईरान ने उनकी जो मैच्योरिटी लेवल है, एक मुस्लिम देश भी हो के उनके 30% वहाँ पे जो वहाँ पे फीमेल साइंटिस्ट है वहाँ पे, क्या बताता है, क्या देश है, क्या बनाया है। मुस्लिम कंट्री में इतने बड़ा इंटेलेक्चुअल उसने इतना एडवांसमेंट किया, पूरे वर्ल्ड को पीछे छोड़ दिया। तो ये है ताकत। बाबा साहब यही कहते थे कि हमारी ताकत तो महिला है और महिला की ताकत पहचानने वाला पहला वो रहा अली खोमेनी। वो पहला उनका धर्मगुरु भी था, उनको लेकिन समझ थी पूरी, और वो समझ होने के बाद में मुल्लागिरी में वो बिल्कुल रहे नहीं। और उन्होंने सब लोगों को ये करके रखा, जो भी आदमी अच्छा करेगा वो अपने 4 सक्सेसर को ढूंढ के रखेगा। इस तरीक़ा से उन्होंने काबिलियत थी उनमें, और आज जिस तरीक़ा से उनके लड़के ने सक्सेसरशिप आई और डोनाल्ड ट्रम्प के और फिर आंखें फट गई। अभी जिस तरीक़ा से इनके हमले चल रहे हैं और पूरे के पूरे अमेरिकन सिस्टम बर्बाद हो गया, और बर्बाद होने के बाद में किस तरीक़ा से काम होगा ये मुझे तो नहीं मालूम। इंडिया के बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पे बिहार की बहुत सी सत्ता में बहुत परिवर्तन हो गया है। नीतीश कुमार जी को उन्होंने बस राज्यसभा के लिए भेज दिया है, और अभी वहाँ पे जिस तरीक़ा से यूडीजे था, यूनाइटेड जनता दल, वो कभी किसी भी लेवल में बिखरने के मूड में है। वहाँ पे जो जिस तरीक़ा से माहौल बनाया है वो पूरा बड़ा ख़तरनाक है। यही नहीं तो यूपी में भी जिस तरीक़ा से वहाँ पे वो जो माहौल उन्होंने बनाए हैं वो भी पूरा का पूरा उनका निगेटिव जा रहा है। मुझे लगता है अभी ये वेस्ट बंगाल का इलेक्शन निर्णायक रहेगा, और कांग्रेस और बाकी के लोग हमलावर हैं। जिस तरीक़ा से सुबह से शाम तक बीजेपी को कटकड़े में खड़ा करके एक तरफ से उनके ऊपर में जिस तरीक़ा से पूरे देश उनको नंगा देख रहा है, तो ये इसी का ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन शायद ये पूरे इसका अस्त हो जाएगा। इज़राइल का अस्त हो जाएगा, उसके बाद में अमेरिका का अस्त हो जाएगा, और साथ में जो भी उनके रहे वो अभी ये अपना मोदी सरकार, वो उसका भी एक अस्त हो जाएगा। ये बहुत कुछ भविष्य बताने लायक सिचुएशन नहीं। उनकी मेंटालिटी जिन लोगों की इस तरीक़ा से मेंटालिटी है वो सब के सब का नष्ट होगा, और ये नेचर का नियम है। और निश्चित रूप से इसमें सब कॉमन आदमी उसको फ़ायदे में पड़े, इसी उम्मीदों के साथ में हम लोग जीते हैं और जीते रहेंगे। बुद्ध का यही फिलॉसफी है, युद्ध से कुछ भी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो उनको लग रहा है कि अभी सब कुछ अभी ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही मर जाएंगे वो। तो चलो हम कल मिलते हैं आपको नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए